हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। और आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सुपर टेट परीक्षा के लिए बेस्ट बुक्स यहाँ पर बताने वाली हूँ। बिल्कुल लिमिटेड सी बुक्स आपको बताऊंगी, बट वो ऐसी बुक्स हैं जो आपकी परीक्षा में आपको 120 प्लस स्कोर लाने में हेल्प कर सकती हैं। अगर मैं बात करूँ सुपर टेट परीक्षा की, तो आप सभी को पता है कि इसमें एकेडमिक गुणांक और साथ ही साथ आपका सुपर टेट का मार्क्स भी जुड़ता है। 40% आपकी एकेडमिक गुणांक जुड़ता है, बाकी 60% आपका सुपर टेट का मार्क्स कैलकुलेट होता है। उसके बाद फिर आपका जो है मार्क्स जुड़ता है और आपकी फाइनल मेरिट बनती है। और अगर आपकी फाइनल मेरिट में बहुत ही अच्छा गुणांक बनता है तो आपको आपकी मनचाही जगह पर आपको स्कूल मिलता है। और अगर आपका जो है गुणांक कम रहता है तो प्रॉब्लम भी आपके लिए हो सकती है। इससे बेस्ट है कि आप पहले से ही इस तरीके से अपना जो है टारगेट सेट करके चलें, इस तरीके से अपने माइंड मेकअप को करके चलें ताकि आप वहां पर अच्छा स्कोर कर सकें। सुपर टेट परीक्षा में स्कोर लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेट में ऐसा नहीं था, टेट में आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स ही चाहिए थे, बट सुपर टेट में ऐसा नहीं है। तो किस तरीके से इस परीक्षा में मार्क्स लाए जाएं, आज हम ये समझने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है जीएस की, क्योंकि जीएस सबको ऐसा लगता है कि मैम भूल रहे हैं, क्योंकि जीएस ना बार बार रिवीजन वाला सब्जेक्ट होता है। हालांकि रिवीजन वाले सब्जेक्ट सारे होते हैं, बट जीएस थोड़ा सा ज्यादा रिवीजन मांगता है, करंट भी आपका ज्यादा रिवीजन मांगता है। तो आखिर कौन सी बुक से पढ़ाई करें जिससे सुपर टेट परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर लाया जाए? तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी, जीएस के लिए एक ही बुक है जो बेस्ट है। सिंगल बुक से आप पूरा जीएस अपना कवर कर सकते हैं। वो है आपका, कौन सी बुक है आप समझ ही गए होंगे, लूसेंट। लूसेंट की बुक मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये रही लूसेंट की बुक। मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट कोई बुक है। ये बेहतरीन बुक है आपके जीएस के लिए। आप अगर इससे पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका साइंस, आपका हिस्ट्री, आपका पॉलिटी, आपका इकोनॉमी, आपका जियोग्राफी बहुत ही अच्छे से तैयार हो सकता है। तो आप इसी बुक को अच्छे से रीड कर लीजिए एक बार। उसके बाद जो है रीड करने के बाद अपने नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपका ये एक ऐसी बुक है जिसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। कहीं पर भी फिगर नहीं है, कहीं पर भी कोई आपका चार्ट नहीं है यहाँ पर। इसीलिए आपका जो है सबसे ज्यादा काम में आएगा वो आएंगे आपके नोट्स। आप इस पूरी भाषा को, ये जो आपकी इस पूरी बुक में लिखी हुई है, इस पूरी भाषा को अपनी लैंग्वेज में, अपनी कॉपी में जो है इस तरीके से लिखिए ताकि कम से कम जगह में आप उसको कर सकें। अगर आप इस तरीके से बना लेंगे तो यकीन करिए कि आप बहुत ही अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक, अब बात ये आती है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी लूसेंट की बुक में है, उतनी सारी इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से अपनी भाषा में आप कन्वर्ट करेंगे, कम से कम जगह पर आप इसको जो है लिख पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक डेमो समझा देती हूँ, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने जो है आपका सीडीपी का डेमो लिया है, तो उससे आपको आसानी से एक आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने वेंडोरा का सामाजिक अधिगम लिखा हुआ है, ये भी मैंने पूरा बुक से ही लिखा है। आप इसको बहुत ही अच्छे से देख लीजिए इस तरीके से। आई होप आप इस चीज को बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये आपका वेंडोरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। इसको मैंने पूरा इस तरीके से लिखा हुआ है कि पूरा इसमें जो बुक में जितना भी सिद्धांत के बारे में लिखा था वो सारा इसी में आ गया है। अब मुझे कभी भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, ना मुझे बुक वहां पर देखना पड़ेगा, इतनी सारी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। और इतनी ही जो आपके पेज हैं, 2 पेजेस में आपका पूरा वेंडोरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत आ गया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि वेंडोरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे ही आपके जीएस में आपके काफी सारे ऐसे टॉपिक है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप उन टॉपिक को इस तरीके से लिख सकते हैं। आप स्टिकी नोट का यूज भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका जो है लूसेंट। लूसेंट को पढ़ने का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसके नोट्स बनाएंगे। तो एटलीस्ट आप जो है 3 रीडिंग करिए, 3 रीडिंग के बाद ही आप नोट्स बनाइएगा। ऐसा नहीं कि आपने पहली रीडिंग की उसके बाद आपने नोट्स बनाना शुरू कर दिए, ये बहुत बड़ी गलती होगी। एटलीस्ट 3 टाइम्स उसको रीड करिए, देन उसके बाद आप नोट्स बनाइए। उसके बाद आता है हिंदी। तो हिंदी के लिए बेस्ट बुक आप सभी को पता है कि आदित्य पब्लिकेशन से बेस्ट बुक कोई हो ही नहीं सकती है हिंदी के लिए। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर हिंदी। आप हिंदी के लिए इस बुक से बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। ना केवल आपके जो है सुपर टेट एग्जाम के लिए, आने वाले समय में आपका केबीएस भी होने वाला है, तो केबीएस के लिए भी बेस्ट है। जितने भी आपके जो है एग्जाम होंगे उन सभी में जिनमें हिंदी आती होगी, उन सभी के लिए आप जो है आदित्य पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं। बेस्ट बुक होगी आपकी। ठीक, तो ये हो गया आपका जीएस एंड हिंदी। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो चूंकि आप सभी को पता है कि सुपर टेट की परीक्षा में करंट अफेयर्स ना
30 मार्क्स का आता है, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी होता है और आपके स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो इन दोनों को किस तरीके से आपको कवर करना है, उसके लिए देखिए आप स्पीडी की बुक भी ले सकते हैं। स्पीडी की बुक मेरे पास है, बट वो पुरानी हो चुकी है, अभी मैं उससे कुछ नहीं पढ़ती हूँ। लेकिन स्पीडी की बुक से आपका काम नहीं चलेगा। मैं देखिए इस चीज को खुलकर बोल देती हूँ, आपको मैक्सिमम लोग स्पीडी की बुक रेकमेंड करेंगे तो वो ठीक है, बट स्पीडी की बुक से अब काम नहीं चलने वाला है। बिकॉज अभी ना इतना ज्यादा जो आपके क्वेश्चन है उनमें बदलाव हो गया है, उस हिसाब से आपको जो है डे टू डे अपडेट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप कोशिश ये करें कि आप मंथली करंट अफेयर्स कहीं से अच्छे से कवर करके रखें। अगर आप मंथली नहीं कर रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि बेस्ट होगा कि आप डेज वाला मतलब डे टू डे वाला जो करंट अफेयर्स है उससे अपडेट रखें अपने आप को। हर रोज आप करंट अफेयर्स पढ़ें और स्टैटिक जीके को भी अपने माइंड में ध्यान में रखकर ही पढ़ें। अगर आप जीके को भी साथ में लेकर चलेंगे तभी आपका एक पेपर बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप इन दोनों को अलग अलग करके रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। तो ये आपको ही वहां पर करना है कि लेट्स सी आप किसी स्टेट के बारे में पढ़ते हैं तो उस स्टेट के बारे में जो मेन चीजें हैं, जैसे आप छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो भी इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं वो आप गूगल पर सर्च करिए और अपनी कॉपी में वहीं पर नोट करिए। तो ये स्टैटिक जीके में भी आपका चल सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका 30 मार्क्स का आता है, साथ में आपकी स्टैटिक जीके भी आती है। ठीक, लास्ट आता है आपका कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से कवर करें। तो चूंकि आप सभी को पता है कि सुपर टेट की परीक्षा आपकी 2 ही बार आयोजित हुई है, तो आप इस बुक से जो है अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। और अगर आपको ये बुक नहीं खरीदना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से करवाऊंगी, मॉक टेस्ट भी आपके लिए करवाऊंगी, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो काफी सारी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। आपको खरीदना नहीं है तो आप मत ही खरीदिए, कोई ऐसी जो है जरूरत नहीं है। सीडीपी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार सीडीपी आप मेरे से पढ़ के देखिए। आपको यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको बिल्कुल इस तरीके से समझ में ना आए कि आप इससे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, है ना। बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा दूंगी। साथ ही साथ वहां पर मैं आपको कक्षा शिक्षण उपयोग भी सिखाती हूँ, जिससे आपको जो है ना केवल एग्जाम में हेल्प करता है बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी इनहेंस करने में आपको हेल्प करता है। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल सीडीपी के साथ आपको क्या करना है वो मैंने आपको समझा ही दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। अब बात आती है मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगी, तो वहां पर आपको किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, सो ये रहा आज का ओवरऑल जो हमारा पूरा सेशन था वो। क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं इस तरीके का कोई वीडियो दूं जिसमें लिमिटेड से बुक रिसोर्सेस हो, जिससे आपको काफी हेल्प मिले कि आखिर किन बुक से पढ़ाई की जाए, ताकि सुपर टेट एग्जाम बिना किसी कोचिंग में पैसा दिए आपका जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स से हो जाए। तो यही मेरे लिए बेस्ट बुक है, और मैंने भी इन्हीं बुक से ही पढ़ाई की। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से मैंने पढ़ लिया है, यही बुक्स बेस्ट है और इन्हीं से आपको भी मैं सजेस्ट करूंगी। उसके साथ मैं आपको करंट के लिए सजेस्ट करूंगी कि आप अपने आप को डे टू डे अपडेट रखें, वही आपके लिए बेस्ट होगा। सो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल रहता है, सो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।